हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये क्लास सुपर फास्ट होने वाली है। इसमें हम कवर करेंगे टॉप 75 क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। सुंदर जो है साथियों ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? विशेषण है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जवान ये भी साथियों जातिवाचक संज्ञा है, बालक ये भी जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य ये साथियों का ये भी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में जो रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? तो इसमें साथियों कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो देखा नहीं जा सकता वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए जो देखा नहीं जा सकता तो पूछ रहा है वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो साथियों वो वाक्य अदृश्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसे स्टार्ट मार्क कर लीजिए। तो ज्ञा जो है साथियों वे किन वर्णों के सहयोग से यानी सहयोग से मिलकर बना है? तो ये साथियों आपका किससे मिलकर बना है? तो ये साथियों आपका जा और इया से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से साथियों ये आपका है, हितेश से खाना नहीं खाया जाता है। ये आपका क्या भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसी की भैंस क्या है? तो चलिए ये साथियों क्या है? ये एक आपका क्या है? ये आपका लोकोक्ति है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये क्लास सुपर फास्ट होगी। चलिए पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक एक क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी काम को करने में हिचकना का समानार्थी शब्द पूछ रहा है साथियों। तो हिचकना का समानार्थी शब्द होगा साथियों संकोच। क्या होगा? संकोच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बाण बाण युग शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो बाण मिस होता है साथियों आदत, और बाण की अगर बात करें तो उसका अर्थ होता है तीर। तो ऑप्शन सी की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष पत्नी के मरने पर डैश डैश कहलाता है। तो साथियों क्या कहलाता है? तो ये आपका विदुर कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये साथियों क्लास सुपर फास्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक डैश डैश देश है। तो भारत एक क्या है साथियों? भारत एक बहुभाषी देश है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए हैं। तो उचित विकल्प का चुनाव कीजिए जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। चलिए जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं दुर्भेद। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो सबको समान भाव से देखे तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं समदर्शी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परलोक से संबंधित, परलोक से संबंधित क्या होगा साथियों? परलौकिक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है साथियों? तो पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है साथियों अनुगामी। तो क्या कहलाता है? अनुगामी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों कहा जाता है क्रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूर। तो ऑप्शन
साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ए सी और ए डी रहेगा, तो ऑप्शन डी की तरफ हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा साथियों? बहुत मीन मेख निकालना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान व्यवहार करने के लिए लोकोक्ति है, तो कौन सी लोकोक्ति होगी समान व्यवहार करने के लिए? तो ये साथियों आपका सही हो जाएगा, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो साथियों कौन सा ये नहीं है? तो ये आपका साथियों है प्रयुक्त, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भनक शब्द में लगा प्रत्यय बताइए, तो भनक शब्द में प्रत्यय कौन सा है साथियों? ते अक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो धूमिल शब्द का साथियों विलोम या विपरीत शब्द पूछ रहा है, तो ये साथियों आपका हो जाएगा उज्ज्वल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? तो अग्रज का सही विलोम होगा साथियों आपका क्या होगा? अनुज होगा। क्या होगा? अनुज होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महोदय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ये आपका होगा महाधन उदय। क्या होगा? महाधन उदय, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो ये साथियों आपका है हरिश्चंद्र। ये क्या है साथियों? आपका विसर्ग संधि का क्या है? उदाहरण है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें साथियों कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए ये साथियों जो क्लास है ये सुपर फास्ट है, तो क्लास को साथियों लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य भेद है? अर्थ तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो अगर बात करेंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदबंध भेद का नहीं है? तो पदबंध भेद का निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये साथियों आपका अवयव पदबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? चलिए मीरा जोर से है कि हंसी, ये जो वाक्य है ये किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये साथियों अकर्मक का है। किसका है? अकर्मक का है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों इस वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा? अपादान कारक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ये साथियों कौन सा है? तो जा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ये साथियों कौन सा नहीं है? उपदेशक। ये साथियों क्या एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है साथियों? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है साथियों? अपकर्ष है। तो क्या है? अपकर्ष है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, माँ शब्द का तत्सम है, तो माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो साथियों आप सभी लोगों को मालूम है क्या होगा? मात्र होगा, तो ऑप्शन सी की तरफ हम चलेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू शब्द का बहुवचन पूछ रहा है साथियों, क्या होगा। तो साथियों आपका होगा चाकू ही होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों उन्हें कहा जाता है देशज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अब यहाँ पे साथियों जीके एंड जीएस के क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए, हिंदी के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलिए, है पहला क्वेश्चन है जीके का, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, चाबहार बंदरगाह किस देश में है। तो ये साथियों आपका किस देश में है। तो ईरान में है। कहाँ पे है साथियों, किस देश में? ईरान में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये साथियों किस कंपनी के संस्थापक हैं। तो अमेजॉन के हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है। तो ये साथियों कौन बना है। तो माल्टा बना है। कौन बना है? माल्टा बना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात लेखक व राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी होनूर से 20 फरवरी 2024 को सम्मानित किया गया है। तो ये साथियों किससे किया गया है। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, शशि थरूर को किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कानूनविद फली एस नरीमन का किस बीमारी के कारण 21 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। तो ये साथियों किस बीमारी के चलते निधन हो गया इनके? हृदय संबंधी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। तो ये साथियों किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्लॉटनिक पुरस्कार हेतु किस युवा भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है। तो ये साथियों किसे चुना गया भारतीय वैज्ञानिक को। तो ये साथियों ये इन सभी को चुना गया है, राहुल आर नायर को, फिर मेहुल मलिक को और तन्मय भारत को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के कब मनाया जाता है। तो ये साथियों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में दिसंबर 2023 में शामिल किया है। तो ये साथियों किसे किया है। तो गरबा को किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो साथियों किसके लिए है? एल्कोहल के लिए है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये साथियों बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये साथियों रतन जोत का किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ये साथियों यूरेनियम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तो ये साथियों क्या होगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो साथियों भारतीय कृषि का इतिहास MS रांधवा ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? तो ये साथी किसने की है? शिवनंदन नौटोलिया ने की है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा परिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ये साथियों कौन सा नहीं है? तो ये साथियों यूकेलिप्टस नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये साथियों राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। किस पे डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो शिलालेख 13 में किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों कौन था? तो ये साथियों था अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, पूछ रहा है वह किस वंश का था? तो ये साथियों किस वंश का था? बनी वंश का था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो ये साथियों कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ साथियों अली बंधुओं ने किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विथ यू ऑल द अवे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये साथियों किस बैंक की है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो ये साथियों किस संबंध में दिया था? तो ये दिया था बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो ये साथियों विलियम गॉड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये साथियों कहाँ पर है? तो USA में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये साथियों कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये साथियों किसके लिए विख्यात है कालगुरली? तो ये साथियों स्वर्ण उत्पादन के लिए, यानी कि सोना के उत्पादन के लिए। चलिए आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो दोस्तों औद्योगिक स्थानीयकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर साथियों क्या कहलाता है? ओसाका कहलाता है। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये साथियों बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। अगर छोटा इमामबाड़ा पूछते तो ये साथियों ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जब भी बात होगी रायसीन पहाड़ी की तो ये साथियों आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो साथियों अमीर खुसरो एक साथियों किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? तो ये साथियों कौन था? तो ये साथियों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये साथियों किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये साथियों शिक्षा से था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।